नमस्कार, IBC 24 के सवाल आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की। ग्वालियर जिले में सड़कें खुदी पड़ी हैं और जो ग्वालियर शहर का सबसे अहम मुद्दा हो चली है। बीते 2 सप्ताह पहले प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट यहां आए थे और उनकी गाड़ी जब हिचकोले मारने लगी थी तब उन्होंने आदेश दिया था कि ग्वालियर जिले की जितनी भी सड़कें हैं सबको भरा जाए, यानी कि पैच रिपेयरिंग करा जाए। लेकिन सूरत हाल ये है कि 16 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चला है, लेकिन सड़कों की हालत ये है कि खस्ता है, जैसी थी वैसी थी। कुछ सड़कों पर पैच रिपेयरिंग जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी सड़कों पर गड्ढे भरे हुए हैं, जिसके कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। आज हमारे साथ में कई सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हालात हैं ग्वालियर की सड़कों के। तो आप नजारा देखिए, ग्वालियर के नाका चंदवनी इलाके की सड़कें हैं, किस तरह से सड़कें खुदी पड़ी हुई है। बीते 1 साल से इस तरह से हालात हैं। जब पानी बरसता है तो ये गड्ढों में तब्दील हो जाती है, लगातार हादसे हो रहे हैं और यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी परेशानी आ रही है। हम देख रहे हैं कि गड्ढे हैं, बहुत साल हो गई और टमटम पलट जाती है और दुर्घटना हो रही है। यहाँ पे बहुत परेशान है। यहाँ पे पानी भर जाता है, पूरा इधर को जाता है पानी। सामने अस्पताल है, बिना का सुविधा है, जो खुदा पड़ा है, गाड़ी पलट जाती है, यहाँ पे लोग वहाँ गिर जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। कितनी समस्या आ रही है गड्ढों में। ये सड़क पूरे देख रहे हैं हम, ग्वालियर शहर में हर जगह ऐसी हालात है सर। इतनी समस्या आ रही है यहाँ पे, टमटम सारी लेडीज गिर चुकी है कई दफे और शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ की। वैसे हालात क्या देख रहे हैं पूरे ग्वालियर सड़कों की क्या हालत है? पूरे शहर की ही सड़कों की हालात बहुत बुरे हैं। अगर पानी बरसता है तो पानी भर जाता है, वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है और जब पानी नहीं बरसता तो धूप निकलती है तो हवा से जो है धूल मिट्टी उड़ती है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे रास्ते पर आधा है और जब मरीज यहाँ आते हैं तो उन्हें भी धूल मिट्टी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री जी ने तो आदेश दिया था कि जितनी भी ग्वालियर शहर की सड़कें खुदी पड़ी है उनके भरा जाए, पैच रिपेयरिंग किया जाए, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा है, नगर निगम नहीं जागा है और समस्या तश के तश बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में लीन है और आम जनता के दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है, आम जनता की तकलीफ से उनको कोई लेना देना नहीं। कितनी समस्या आ रही है? आप आम लोगों को कितनी समस्या आ रही है? बहुत समस्या आ रही है, यहाँ से निकलने में दिक्कत होती है। कई मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, कई ऑटो पलट जाती है, बहुत दिक्कत है। 15 साल से खुदी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। तो आप लोगों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं कि जो कह नहीं सकते, जो देखना चाहिए। आप लोगों को देखना चाहिए यहाँ के क्या समस्या। आप देखिए यहाँ कितनी गंदगी पड़ी हुई है, बदबू आ रही, रह नहीं सकता है इंसान, कैसे रहेगा बताइए आप। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि सड़कों का पैच रिपेयरिंग किया जाएगा। मंत्री जी ने कुछ नहीं किया, 2 मिनट के लिए आके मंत्री जी चले गए। रहना तो हम लोगों को पड़ता है यहाँ पर, कैसे रहे बताइए। क्या कहना चाहती है? दिक्कत हो रही है सब। ये हमारे यहाँ पे नाली पानी जैसी गंदगी ज्यादा है, गटर का पानी आता है नल में। आप देखेंगे कि कई सारे लोग हैं, कितनी समस्या आ रही है सड़कों सर बहुत सी समस्या आ रही है। ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया है जो मंत्री लोगों ने, कोई ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 6-7 साल हो गए हुआ है, अभी तक सड़कों का निर्माण भी नहीं हुआ। तो ये हालात ग्वालियर की अकेली एक सड़क के नहीं है, बल्कि कई सारी ऐसी सड़कें हैं जिनके हालात ऐसे हैं। सबसे खास बात यह है कि ग्वालियर से 2 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 प्रभारी मंत्री हैं राज्य सरकार में और 1 प्रभारी मंत्री। उसके बावजूद ये हालात हैं और उसके बावजूद लगातार सरकार कहती है। लेकिन आखिर क्या लगता है कि सरकार कह तो रही है कि गड्ढे भर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सड़कों की सबसे बड़ा मुद्दा कि ग्वालियर में यही हो चला है कि सड़कें खराब है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि सड़कों का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा हो चुका है और कहीं ना कहीं सरकार बयानबाजी तो कर रही है पर धरातल पर वो काम दिखाई नहीं दे रहा। और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि सड़कों की जो हालात है वो आने वाले समय में और बद से बदतर होती जाएंगी। कितनी मुश्किलें आ रही है सड़कों पर चलने में आप लोगों को? चलने की तो बात यह है कि आप 2 व्हीलर आप लेके जा नहीं सकते हैं। आप अगर चाहें यहाँ से निकलने में आपको परेशानी आएगी। अगर आप पैदल चाहें, लोग बच्चे बीमार हो रहे हैं, उसका कारण है धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है। अभी ग्वालियर का नाम भी इसलिए चल रहा है कि भैया यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रदूषण, वायु प्रदूषण यहीं पर चल रहा है। उसका कारण एक रोड है। क्या लग रहा है सबसे ज्यादा गड्ढे अपनी ग्वालियर में ही हैं? जी। क्यों क्या लग रहा है? कई सारी सड़कें ऐसी हैं ग्वालियर की जी, ये खुद आती हैं, फिर बाद में बन जाती हैं, फिर खुद आती हैं। अभी ये सड़क कब से नहीं बनी है आपकी? ये अभी 15 साल हो गई कम से कम। 15। कितनी समस्या आ रही है इस सड़क की वजह से? बहुत समस्याएं हुई है।
तो आप देखेंगे कि ये समस्या केवल एक जगह की नहीं है, बल्कि ग्वालियर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये समस्या बनी हुई है। सबसे खास बात यह है कि अमृत योजना के तहत ग्वालियर के हर इलाके में सड़कें डाली गई थी और खोदने का काम किया गया था, यानी कि सीवर लाइन डाली गई थी। उसके बाद उन सड़कों को खोदने का काम किया गया था, लेकिन उन सड़कों को सही तरह से बनाया नहीं गया, जिसके बाद से गड्ढे हो गए और कुछ सड़कें जो पहले से बनी हुई थी उनमें लगातार गड्ढे पड़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको भरने के नाम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि प्रभारी मंत्री ने आदेश दिए हैं, लेकिन आदेश हवा में है और जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप देखें कि सड़कों की हालत क्या है, किस तरह से ये गाड़ियां चल रही है, कितनी मुश्किल आ रही है इन सड़कों पर गाड़ी चलाने में। बहुत आ रही है मुश्किल साहब। अभी दुर्घटनाएं हो रही है ना, गाड़ी पलटे जाती है। कितनी परेशानी आ रही है साहब गाड़ियों में? बहुत परेशानी साहब, गाड़ी बांधने नहीं कर पाता है, गाड़ी के पानी भर जाता है, पलटी जाती है, क्या करे आदमी। तो आप देखेंगे कि ये रोड पे लगातार घटनाएं भी हो रही है। ये छोटी छोटी जो गाड़ियां टमटम गाड़ियां चलती है, पानी भर जाता है, रोड खराब है, जिसके कारण पलट भी जाती है। कितनी परेशानी आ रही है खराब सड़क से? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है साहब गाड़ी वालों को। पलटने का भी डर है? बिल्कुल डर है साहब। बाबा कितनी परेशानी आ रही है खराब सड़कों से? खराब सड़कों से कितनी दिक्कत आ रही है हमको? दिक्कत तो बहुत आ रही है। तो आप देखेंगे कि लोगों को काफी सारी समस्या है, उनको सामना करना पड़ रहा है। ये टूटी सड़कें हैं और यहाँ पर कई सारी घटनाएं भी हो चुकी है लगातार, कि जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो जब यहाँ पर पानी भर जाता है और आगे चलेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे भी है। ये हाल पूरे ग्वालियर शहर के अलग अलग हिस्सों में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के मंत्री हैं, बार बार आदेश देते हैं कि सड़कों के हालात है वो सुधारे जाएंगे, लेकिन सड़कों के हालात क्या हैं आप समझ सकते हैं कि लोगों का चलना सड़कों पर मुश्किल हो गया है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, बावजूद इसके कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। भैया क्या कहेंगे, सड़कों की हालत कितनी खराब लग रही है आपको? कितनी खराब नजर आ रही है सड़कों की हालत? सड़कों की हालत दिख तो रही है भाई साहब, खराब। गाड़ी चलाओ, दूसरी गाड़ी खरीदनी पड़ती है 6 महीने में। तो क्या ग्वालियर शहर की सड़कों की पूरी बात करें तो कहाँ कहाँ हालत खराब लग रही है आपको? जहाँ तो फिर भी ठीक है भाई साहब, इस इलाके में तो। दक्षिण में आप जाओ तो और ज्यादा खराब है, मुरार भी खराब है। सब जगह रोडों की हालत क्या कहेंगे? रोडों की हालत कैसी है सर? रोडों की हालत आपको गड्ढों में रोड है। रोड है कहाँ? पूरे ग्वालियर में कहीं रोड नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं रोड नहीं है साहब। रोड के नाम पर इतना घोटाला किया है इस प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने। आप सुन रहे, लोगों का जीना दूभर हो गया, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि अब हम बजट भी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, पैच रिपेयरिंग करेंगे जहाँ पर। अरे सरकार तो ये भी कह रही थी कि इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अमेरिका के और वो हेमा मालिनी के गालों से कुछ तुलना की थी। वो देख सकते हैं आपके सामने, ये रूबरू है, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि लोगों का गुस्सा किस कदर है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो सरकार ने वायदे किए थे, रोडों को लेकर बातचीत कही थी, लेकिन आज हालात क्या हैं, रोड किस कदर हालात, जो रोडें हैं वो किस कदर हैं, लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ये रोड दिख रही है कि लगातार लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो रही है, क्योंकि उनको दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा डर है। उनके मुताबिक ये भी कहना है, मतलब हमारे भी मुताबिक यही है कि ये ग्वालियर जिले की अकेली एक सड़क का हालात नहीं है, बल्कि कई सारी सड़कें हैं वो इस तरह की समस्याओं से जूझ रही है। अब हम दूसरी जगह आपको लेकर चलेंगे जहां पर दिखाएंगे कि वहां सड़कों के हालात किस तरह के हैं। तो आप देखेंगे कि ग्वालियर शहर की हम अलग अलग सड़कों का नजारा दिखा रहे हैं कि किस कदर रोड है वो टूटी हुई है, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, ऐसे में दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। ये हालात एक जगह के नहीं है, कई जगह के हैं, पूरे शहर के हैं। किस तरह के हालात है, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह के हालात है? पूरी विधानसभा नहीं, मैं तो पूरे ग्वालियर क्षेत्र में ही कहूंगी, जहाँ से भी निकलो। अभी तो मान लो बारिश नहीं हो रही है, जब बारिश होती है तब इतनी स्थिति होती है कि गाड़ी चलाने में, वो पैदल चलने में बहुत तकलीफ होती है। देखें तो ग्वालियर शहर की कोई भी ऐसी सड़क नहीं नजर आ रही है कि जहां पर गड्ढे नहीं हो। मंत्री जी कहते हैं, तुलसी सिलावट प्रभारी मंत्री है, वो कह रहे हैं कि एक भी सड़क के गड्ढे नहीं रह जाएंगे, सबको भरने का काम किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप सड़कों को? अभी भी बीच में आए थे तुलसी सिलावट जी, उनने बताया था कि 8-10 दिन के अंदर पूरी सड़कों का जो निर्माण हम करवा देंगे ग्वालियर की क्षेत्र में जितनी भी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा और लोग टोटल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, महिलाएं गिर रही हैं। बच्चे, कल ये स्थिति थी जहाँ पे एक बच्चे को लेकर महिला गिर गई, तुरंत हॉस्पिटल भेजाना पड़ा। ये स्थिति है, जहाँ की नहीं है, इस जगह की नहीं है, पूरे ग्वालियर क्षेत्र की यही हालत है। कितना मुश्किल हो रहा है सड़कों पर चलना आप लोगों को? बहुत मुश्किल हो रहा है। किस तरह की समस्या आ रही है? बहुत समस्या है, बच्चे गिर रहे हैं, बूढ़े लोग गिर रहे हैं, बहुत लोग गिर रहे हैं। पूरी ग्वालियर समझो एक तरीके से गड्ढे में कर रखी है। क्या कहेंगे, क्या सीवर लाइन डाली गई, उसके बाद सड़कों को बनाने का काम ठीक से नहीं किया गया, जिसके कारण ये हालात हुए? क्या 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 कहोगे?
तो आप देखेंगे क्या और क्या किस तरह की परेशानी आ रही है सड़क पर? ये बहुत रोड खराब है, सड़कों पे देखो आप हालात इनकी, बच्चे अच्छे कर रहे हैं, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत है। तो क्या ये एक ही सड़क का हाल है कि कई सड़कों का भी हाल है? सभी सड़कें खराब है, दिल्ली नगर की, यहाँ की जितनी भी सिटी में सड़कें हैं सब खराब है। किस तरह के हालात हैं आपके इधर सड़कों के, कैसे हालात है? सड़क खराब हो रही है, आदमी गिर रहा है, अंदर गिर रही है, बच्चे लोग गिर रहे हैं, और उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। आपका तो और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह के हालात हैं सड़कों के आपके इधर? बहुत परेशानी पड़ रही है, गड्ढा है सड़क, दुर्घटनाएं भी हो रही है? हाँ, दुर्घटना है, परेशानी पड़ रही है। क्या सड़कों की हालत कैसी है भैया आपकी, कितनी परेशानी हो रही है? सड़क तो बहुत बेकार है, वैसे तो पानी भर रहता है गड्ढों में, बहुत बेकार सड़क होगी। तो क्या ग्वालियर यही सड़क के पूरे हालात यही है? ये तो पूरे ग्वालियर संभाग में मिलता है, आगे देख लो पूरी रोड खुद ही डली है, गाड़ी पड़ जाती है, आदमी गिर जाते हैं रास्ते में। तो भाई जब किस तरह के हालात है सड़कों के? सड़कों की हालत ये है कि आज कोई सी रोड मेन रोड ले लो, बच्चे गिर रहे हैं, पानी भरा हुआ है, और लगातार जो ये पानी का योजना चलाई है अमृत योजना, पर डे खुदाई करते हैं, पर डे बनाने का काम तो कर नहीं रहे, उससे लाइनें टूट रही हैं, समय पे पानी नहीं मिल पा रहा, ये हालत है। क्योंकि लाइन बिछाने के बाद गड़बड़ हो गई है पूरी रोडों की स्थिति। रोडों की स्थिति यही है, जेसीबी वाले आते हैं, खोद के चले जाते हैं, गाड़ी फंस रही है। अब ये आश्रम की रोड ही देख लो, अभी डेली गाड़ी ट्रैक्टरों से गाड़ी निकालना पड़ रही है। सही बात है, ये स्थिति हो गई है। कितना मुश्किल हो रहा है बरसात के मौसम में? अरे वैसे बहुत मुश्किल हो रहा है, जरा सा गड्ढा नहीं दिखता, गाड़ी उसमें चली जाती है, बच्चा आ एक ही बार में, बहुत जरा सा गड्ढा, बरसातों में इतना बड़ा गड्ढा बन जाता है। कम से कम रोड खो दिया तो हल्के हाल उसका भरा तो करो, आपका काम हो गया तो तुरंत रोड बननी चाहिए। आपके इधर की जो सड़क है उसके हालात कितने दिनों से ऐसे हैं, खराब है? करीब 7-8 महीने से। हाँ, क्योंकि लाइन खोदने के बाद इसको भरने का काम, सड़क डालने का काम नहीं किया, कैसे छोड़ दिया, क्या हुआ? सड़क ये लोग खोदते तो हैं, जैसे पीएचई का हुआ या नगर निगम का कोई भी कार्य होता है, तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि आपका काम पूरा होते ही तुरंत आपको रोड बनाने का काम करना चाहिए, जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। तो आप देखेंगे कि कई सारे लोग और भी हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सड़क के नज़ारे हैं, किस कदर लोग परेशान हो रहे हैं। आप देखेंगे लोगों को ये सड़कें हैं, सड़कों के हालात हैं। भाई साहब कितनी परेशानी आ रही है? बहुत ज्यादा है साहब, परेशानी के तो कुछ पूछो मत ही। तो क्या एक ही सड़क के हालात है कि ग्वालियर शहर की? ग्वालियर किसी भी सड़क पर चले जाओ आप, इसके उस तरफ चले जाओ। अभी मंत्री तुलसी सिलावट ने तो कहा था कि गड्ढे भरे जाएंगे 10 दिन के अंदर, क्या हुआ उन गड्ढों का? उन्होंने कहा था भरे जाएंगे, भरे नहीं है अभी, जाएंगे। क्या हालात लग रहे हैं भाई साहब, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है, सारी जगह की हालात ऐसे ही हैं, आप खुद भी देख सकते हैं गड्ढे कितने हैं। तो कार नहीं निकाल रहे, मोटर से? हाँ, अभी टू व्हीलर से ही चल रहे हैं इसी वजह। क्या कहेंगे भैया? बहुत बुरी हालत है, पूरे शहर की बहुत रोडों की हालत खराब है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए हैं, लोग रात में निकलेंगे तो गड्ढों में गिरने के चांसेस हैं। तो आप देखेंगे कि ये हालात है, लोग कितना मुश्किल से चल रहे हैं। ये मैं कहना पहले ही आपको बता रहे हैं कि ये हालात एक जगह के नहीं है, कई जगह के हालात हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये किस कदर के हालात है। लाइन डाली गई थी, लाइन डाले हुए एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क को बनाने का काम नहीं किया गया। जबकि ये रहता है एग्रीमेंट में, अगर आप किसी भी योजना के तहत अगर सड़क को खोदेंगे तो फिर उस कंपनी को, जो ठेकेदार है, उसको फिर दोबारा से उसको मूल रूप में सड़क को डालने का काम किया जाएगा। लेकिन ग्वालियर शहर में ये निर्माणाधीन की सड़कों की तो बात छोड़ दी जाए, ये दूसरी सड़कों की बात की जाए तो ये हालात आपको नजर आ रहे हैं कि हर जगह सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हुई है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मंत्री ने आदेश कर दिया है कि जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको पेज वर्क करने का काम है 10 दिन के अंदर किया जाएगा, किंतु परंतु बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हम हालात यही देख रहे हैं कि ग्वालियर शहर की सड़कें कोई सी भी हो, सारी सड़कें टूटी हुई नजर आ रही हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो ग्वालियर जिले की शहर की सड़कों के ये हालात हैं, आपने देखे कि किस कदर हैं। हम दूसरी जगह आए हैं, होरावली का इलाका है, और आप देखेंगे कि सड़कों की हालत ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, जो गाड़ियां हैं वो दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ गया है कि आखिर जो मंत्री ने आदेश दिया था कि जितने भी गड्ढे हैं उनको भरा जाएगा, आखिर उस आदेश का हुआ क्या? हमारे साथ और कितनी परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी सब, गाड़ियां बेकार हो रही है सब। हाँ, और यहाँ से चलने में कीचड़ में सबसे ज्यादा परेशानी पड़ रही है।
हाँ, क्या मंत्री करवा रहा है? क्यों भैया, मंत्री ने आदेश दिया था जितने भी गड्ढे भर दिए जाएंगे, क्या लगता है कि क्या हुआ उस आदेश का? कुछ भी नहीं हुआ उसका, तो उसका कुछ भी नहीं हुआ, सब गड्ढे ऐसे ही पड़े हुए हैं। कितनी परेशानी आ रही है आप लोगों को चलने में? बहुत से ज्यादा आ रही है, बरसात में तो बहुत ज्यादा आती है, पैदल नहीं चल पाता। तो आप देखेंगे कि ये हालात है, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कि कितनी परेशानी आ रही है सड़कों पर चलने में, कितने गड्ढे हैं, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत ज्यादा परेशान है। मान लो गाड़ी टूट जाता है, देखा धचर से सौकर खिंच गए आगे, और आगे जाए गड्ढन में एक व्यक्ति गिर पड़े थे हम, तो बहुत ज्यादा गड्ढा आ जाता था। मान ले कहाँ तो देखो वहां जाएगा, और बहुत गड्ढा रहे भाई साहब। तो आप देखेंगे कि हालात है बहुत खराब है, लोग परेशान हैं क्योंकि सड़कों की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। लोग बार बार कह रहे हैं कि सड़कों की हालत है सुधारी जाएगी, कलेक्टर ने आदेश दे दिया है। क्या कब से ये हालात है सड़कों के? ये वो तो ऐसे ही हालात पड़े हैं, हम तो यार 1 साल से देख रहे हैं। अच्छा, तो कुछ हो नहीं रहा? कुछ नहीं हो रहा है, देख नहीं रहे, गड्ढे गड्ढे पड़े हैं सब। तो क्या लोग दुर्घटनाओं का भी शिकार हो रहे हैं? एक्सीडेंट तो होंगे, ये रोड खराब है तो। क्या स्थिति है? एक आध दिन एक्सीडेंट होता ही रहता है, कहीं इधर होता है, कहीं उधर होता है, थाने के पास होता है कहीं। चलिए, तो और भी लोग हैं, उनसे जाने की क्या अभी सड़कों की हालत क्या है? आप गुजर रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है सड़कों पर चलना? अभी तो जो है इधर तो बहुत गड़बड़ है। हाँ। तो सड़कों में गड्ढों में सड़क पता चल रहा है क्या? भैया जब उधर बना ही नहीं है तो सड़क में गड्ढा कुछ पता ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि लोग कितना परेशान हैं, उनको कह रहे हैं कि बना ही नहीं है, जबकि ये जो सड़क थी बनी थी पूरी तरह से। लेकिन आप देखेंगे कि हालात किस कदर हो गए। अभी थोड़ा सा हिस्सा ये वो हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे कि गड्ढों में ये सड़क थी वो तब्दील हो चुकी थी। लेकिन सरकार ने बार बार आदेश दिया कि सड़क बनाई जाएगी, और उसके बाद अभी तक ये देखा जाए तो लगातार उसके बाद भी अभी सड़क बनी नहीं है, ना गड्ढों को भरने का काम हुआ है। सड़कों में गड्ढे हो गए, कितनी परेशानी आ रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी है। कई ट्रक सवारी जब जाती है, जिन नाली खुद गई है ना, तो कई ट्रक बंद गए यहाँ। तो क्या पैच रुपए नहीं हो रहा? क्या गड्ढे भरे नहीं जा रहे? गड्ढे नहीं भरे। मंत्री तो कह के गए, आदेश दे के गए कि भरो सब गड्ढे। कुछ नहीं भरे, मतलब ऐसी पड़ी है, देख जाती है, सफाई कर जाती है। हालांकि इसको लेकर सरकार और सरकार के नुमाइंदे भी काफी गंभीर हैं, लेकिन ये सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर ग्वालियर ने भी आदेश दिया है कि जो नगर निगम के जो जिम्मेदार अफसर हैं, जोनल ऑफिसर, उनको जिम्मेदारी दी है कि वो सड़कों के गड्ढे भरवाने का काम करें। अगर सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर निगम से बॉन्ड भी भरवाया गया है। लेकिन बावजूद इसके हम देखेंगे कि ग्वालियर शहर की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, चलना लोगों का मुश्किल हो गया है, लोगों की गाड़ियां हैं दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। बावजूद इसके अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।